NCERT क्लास 9 मैथ्स हमारा चैप्टर 4 है। अब हम लोग क्लास नंबर 2 शुरू करते हैं। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। A linear equation in two variables is represented geometrically by a line whose points made up of the collection of solutions of the equation। तो जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वो एक लाइन को कोऑर्डिनेट प्लेन में वो एक लाइन को मतलब शो करता है। उसका जो इक्वेशन होता है वो एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन में। ठीक है, ये ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ओरिजिन से पास कर सकती है। दिस इज़ कॉल्ड द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, इसे ग्राफ भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए 11th में। सो टू ऑब्टेन द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इट इज़ इनफ टू प्लॉट 2 पॉइंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2 सॉल्यूशंस एंड जॉइन देम बाय अ लाइन। तो हमने अभी सॉल्यूशन निकालने देखा था क्लास 1 में। तो जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको यूनिकली डिफाइन करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स मतलब 2 सॉल्यूशंस चाहिए हमें उस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। However, it is advisable to plot more than 2 such points so that you can immediately check the correctness of the graph। तो 2 पॉइंट से तो बिल्कुल हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, फिर भी हम लोग 1 पॉइंट और शो कर सकते हैं ताकि हम लोग ये शो कर सकें या फिर ये समझ सकें हमारा ग्राफ करेक्ट है। तो तीनों पॉइंट एक लाइन में आ जाएंगे। The reason that a degree 1 polynomial equation ax plus by plus c is called a linear equation is that its geometrical representation is a straight line। तो क्योंकि ये ज्योमेट्रिकली एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है इसलिए इसे लीनियर इक्वेशन भी कहा जाता है। लीनियर मतलब स्ट्रेट, जैसे लीनियर मोशन होता है स्ट्रेट लाइन में मोशन। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 7। ये NCERT सॉल्व एग्जाम्पल है, एक बार आप ट्राई करिए, इसे देखते हैं। टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 वी नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। तो हमें कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स फॉर स्ट्रेट लाइन विद इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो यूनिकली होता है या यूनिक स्ट्रेट लाइन होता है उसके लिए कम से कम 2 पॉइंट्स हमें चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स इज यूनिक। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट हम लोग कैसे निकालेंगे? ऐसे तो हम लोग इन्फिनिट पॉइंट्स निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे? x को 0 तो y आ जाएगा, y को 0 तो x आ जाएगा। ये इजी होता है। तो यहाँ पर ऐसे हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, छोटी सी टेबल। x अगर 0 है तो y की वैल्यू 7 है, और अगर y अगर 0 है तो x की वैल्यू हमारे पास 7 है। तो यहाँ पर आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, मैंने फ्री हैंड से ऐसे ड्रॉ किया था, तो आप इसको अच्छे से स्केल से ड्रॉ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 7 0 ये पॉइंट हो गया, ठीक है, और 0 7 हमारे पास ये पॉइंट होगा। हम लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। एवरी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x0 इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y0। तो यहाँ देखिए ये हमारे पास x एक्सिस है, ये वाली, इसमें आप कोई भी पॉइंट चुनिए तो वहाँ पर हमारा y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो सब में हमारी जो y की कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गई? 0 हो गई। तो जब y की कोऑर्डिनेट 0 है, सिर्फ x की कोऑर्डिनेट है, तो हम लोग इस पॉइंट को x0 से शो करते हैं। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या हो जाता है? y इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि x एक्सिस में हर जगह देखिए y कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का 0 है, इसलिए y इक्वल टू 0 x एक्सिस का हमारा क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। उसी तरह y एक्सिस में आप कोई भी पॉइंट देखिएगा तो उसके लिए आपका x0 हो जाएगा। ठीक है, x आपका 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ y कोऑर्डिनेट है, और इसलिए जो x इक्वल टू 0 है ये पूरी y एक्सिस का इक्वेशन होती है, y एक्सिस की। ठीक है, तो कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन होता है x में y0 की y में x0। आप थोड़ा सा इसको देखिएगा, सोचिएगा तो आप समझ जाइएगा। x एक्सिस में y इक्वल टू 0 होता है, y एक्सिस में x इक्वल टू 0 होता है हर एक पॉइंट का। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। द y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 0। एवरी पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0y। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमारे पास पॉइंट होगा वो x क्योंकि 0 हो गया तो y बचेगा, तो y0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। द कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0। अगला हम लोग देखते हैं द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन या सॉल्यूशंस अगर एक से ज़्यादा आया ऑन द नंबर लाइन एंड द कार्टेशियन प्लेन। NCERT सॉल्व एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर डिग्री 1 है तो हमारे पास एक ही
सॉल्यूशन आएगा इसका, x की एक वैल्यू आएगी। तो गिवन हमारे पास क्या है, 2x + 1 = x - 3। अब क्योंकि 2x + 1 = x - 3 है तो हम लोग वेरिएबल को एक तरफ ले आते हैं, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ, तो x की वैल्यू -4 आ जाएगी। -4 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा -4, तो x = -4। और यहाँ पर जब हम लोग कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो हम लोग पहले इसकी एक इक्वेशन लिख लेते हैं, x = -4। तो x = -4 को हम लोग लिख सकते हैं x + 0y = -4, या फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते थे x + 0y + 4 = 0। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं हमें 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब y को हम लोग 0 रखेंगे, जैसे ही y को हम लोग 0 रखेंगे तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट क्या लें, अब x को 0 रखेंगे, जैसे ही x को 0 रखेंगे तो यहाँ पर y को 0 ही हो जाएगा, तो 0 + 0 -4, तो ये हमारा सही नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि y एक्चुअली ना, y की आप कोई भी वैल्यू रखिए तो वो पूरा मिलके 0 ही आ जाएगा। x की वैल्यू हमेशा -4 ही रहेगी, x की वैल्यू कोई और आप ले ही नहीं सकते। आप x की वैल्यू 0 रखिएगा तो y की वैल्यू आप कुछ भी रखिए वो 0 ही आएगी। जब y की वैल्यू 10 रख दिया तो भी 0 आएगी, तो x 0 तो 0 + 0 -4, ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर पहले से दिया रखा है कि x = -4 ही है। तो y की वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, 1, 2, 10, 2.5, 3.5, -7.5, कुछ भी, क्योंकि y आपका लास्ट में 0 ही आ जाएगा, y का कोऑर्डिनेट आपका 0 है तो ये टर्म 0 ही होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि x क्योंकि हमेशा -4 है तो y को हम लोग 0 और 2 ले लेते हैं, 1 भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि y को कुछ भी लीजिए x -4 ही रहेगा। अब यहाँ पर 2 सॉल्यूशन हमारे पास इतने आगे हम लोग यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं, और ये इक्वेशन क्या है, x = 0 के फॉर्म में है, सॉरी x = a के फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पर a -4 है, तो x = a के फॉर्म में जो इक्वेशन होती है वो हमारी पैरेलल टू x एक्सिस होती है, अगर ये पॉजिटिव है, और सॉरी y एक्सिस होती है, मतलब यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर a पॉजिटिव है और निगेटिव है तो यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, निगेटिव डायरेक्शन में हमारे पास पैरेलल टू y एक्सिस होती है। तो यहाँ पर x एक्सिस के पैरेलल है कि y एक्सिस के पैरेलल है, तुरंत थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, हल्का सा आप इसमें पहले सोच लीजिएगा और फिर प्रैक्टिस के साथ क्या होगा आप इसको बता पाइएगा। उसी तरह y = a है, तो a अगर पॉजिटिव है तो हर पॉइंट आपका क्या है, y = a, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये से हो जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस, और माइनस में है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो ये हो गया। तो यहाँ पर x = -4, हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, -4 है, तो ये पैरेलल टू आपका y एक्सिस हो जाएगा, ये 4 यूनिट्स हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, पर डिस्टेंस है तो यूनिट। तो इसी के साथ हमारी क्लास नंबर 2 पूरी हुई और ये हमने ब्रीफ में चैप्टर पूरा किया। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें सिर्फ क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, वो हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस ट्राई करते रहेंगे, और अगली चैप्टर से, अगले क्लास से हम लोग अपना अगला चैप्टर कुछ ज्योमेट्री शुरू करेंगे। अब थोड़ा ज्योमेट्री के चैप्टर्स हम लोग देखेंगे और धीरे धीरे हम लोग क्लास 9 मैथ्स CBSE में आगे बढ़ेंगे।